नमस्कार दोस्तों, किताब घर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकी तिवारी। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज की तीसरी कड़ी, आत्माओं ने बसाया हकीकत का नगर। हम में से अधिकांश आत्माओं के वजूद वाले फलसफे को कोरी बकवास तथा मनगढ़ंत मानते हैं, लेकिन आर्थर की कहानी जैसे फिर हमें रुक कर सोचने के लिए विवश कर देती है। दिवंगत होने पर आर्थर अपने पीछे धरोहर के रूप में छोड़ गया था 5 रेल मार्ग, पोर्ट आर्थर बंदरगाह, पोर्ट आर्थर नहर और करोड़ों की अकूत दौलत। आर्थर कहा करता था, मेरी सफलताओं और मेरा आर्थिक साम्राज्य प्रेत आत्माओं के अस्तित्व का प्रमाण है। उस समय आर्थर की उम्र यही कोई 18 वर्ष थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी आर्थर का पूरा नाम था आर्थर एडवर्ड स्टिलवेल। अपने घर के पास स्थित चर्च में वो अक्सर शाम को जाता। उन दिनों वहां कोई सामाजिक कार्यक्रम चल रहा था। एक दिन उसे नृत्य में भाग लेने के लिए रुक जाना पड़ा। एक अत्यंत रूपसी तरुणी उसका साथ देने के लिए आगे बढ़ी। नृत्य समाप्त होने पर दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। आर्थर ने औपचारिकतावश उस सुंदरी से उसका नाम पूछा। एक माधुर्य भरा जादुई स्वर उभरा, जेनी वुड। जेनी वुड? आर्थर ने एक बार इस नाम को दोहराया और फिर पूछा, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? जेनी वीव वुड। आर्थर की आंखों में आंखें डालते हुए तरुणी ने जवाब दिया। यह सुनकर आर्थर एकदम से खामोश हो गया, जैसे दूर कहीं खो गया हो। पहले तो जेनी कुछ समझ ना पाई, फिर उसने मन ही मन अंदाजा लगाया कि शायद आर्थर शर्मीला युवक है। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर भी आर्थर की खामोशी नहीं टूटी। वो विस्मय विमुग्ध रह गया। जेनी कोई प्यारा सा गीत गुनगुनाती हुई अपने घर चली गई। आर्थर चर्च से सीधा घर आया। उसने अपनी पुरानी डायरी खोजनी शुरू की। काफी खोजने पर डायरी उसे मिल गई। वो डायरी के पन्ने पलटने लगा। उसमें उसे उस लड़की का नाम लिखा हुआ मिल गया। आर्थर ने ही उसका नाम लिख रखा था, जेनी वीव वुड। ठीक 4 साल पहले उसने ये नाम अपनी डायरी में किसी को बताने पर लिखा था, लेकिन उसे एक क्षण के लिए भी ये विश्वास नहीं हुआ था कि जेनी वीव वुड नामक लड़की से कभी उसकी मुलाकात होगी। और ठीक पूर्व घोषित समय पर, लेकिन अब आर्थर ने इस घटना को बड़ी सहजता से लिया। उसने सब कुछ किस्मत के हवाले छोड़ दिया। जो होगा देखा जाएगा। दरअसल आर्थर की ये कहानी बहुत पहले से शुरू होती है, बल्कि यूं कहिए कि उसके बचपन से ही। जब आर्थर छोटा सा बालक था, तभी से प्रेतात्माओं ने उसे संदेश देने शुरू कर दिए थे। उन आत्माओं की संख्या 6 थी, जिनमें से 3 आत्माएं इंजीनियरों की, एक आत्मा अर्थशास्त्री की, एक लेखक की और एक आत्मा कवि की थी। आत्माएं जब बालक आर्थर से संपर्क करती तो वो सोचते सोचते तंद्रा में चला जाता और आत्माएं उससे बात करने लगती। आर्थर के जीवन में ये अलौकिक एवं रहस्यमय प्रसंग निरंतर चलता रहा। जब आर्थर 15 वर्ष का हुआ तो एक रात आत्माओं ने उसकी तंद्रावस्था में उससे कहना शुरू किया, जेनी वीव वुड, जेनी वीव वुड, जेनी वीव वुड। आर्थर ने पूछा, ये किसका नाम है? कौन है ये? आत्माओं ने उत्तर दिया, ये उस रूपसी का नाम है जिससे 4 साल बाद तुम्हारा विवाह होगा। आर्थर ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, मैं तो जेनी नाम की किसी लड़की का नाम तक नहीं जानता। आज पहली बार ये नाम सुन रहा हूं। आत्माओं ने उसे आश्वस्त किया, कोई बात नहीं, जब समय आएगा तो जान जाओगे। तुम्हें उस लड़की से शादी करनी है आज से 4 साल बाद। ये तय है, इसे कोई नहीं टाल सकता। उस रात आर्थर ने अपनी डायरी में जेनी वीव वुड का नाम नोट कर लिया था और अब अनायास ही जेनी वीव वुड से उसकी मुलाकात हो गई। जेनी उसे अच्छी भी लगी। क्या सचमुच इस लड़की से मुझे शादी करनी पड़ेगी? आर्थर सोचने लगा।
अविश्वास करने के लिए उसके पास कोई तर्क नहीं था। बस यहीं से आर्थर के संपूर्ण जीवन को उन आत्माओं ने संचालित करना शुरू कर दिया। जेनी से आर्थर की फिर मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे के समीप आते गए और एक दिन दोनों विवाह बंधन में बंध गए। आत्माओं की भविष्यवाणी सच साबित हो गई। जेनी के साथ उसके दाम्पत्य संबंध बड़े मधुर रहे। उसे अपनी पत्नी से कभी कोई शिकायत नहीं हुई। विवाह के कुछ दिनों बाद ही आर्थर को नौकरी मिल गई। वो माल ढोने वाली एक कंपनी में $40 मासिक वेतन पर भाड़ा बाबू नियुक्त हो गया था। उसकी गृहस्थी बड़े मजे में चल रही थी क्योंकि वो लेश मात्र भी महत्वाकांक्षी नहीं था। आर्थर तो अपनी जिंदगी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट था, लेकिन शायद उसके जीवन का मार्गदर्शन करने वाली आत्माओं को चैन नहीं था। एक रात आत्माओं ने उससे संपर्क करके प्रेषित करते हुए कहा, पश्चिम की ओर जाओ, पश्चिम की ओर जाओ और रेल मार्ग बनाओ। रेल मार्ग तुम्हें बनाना ही होगा। अपने विवाह की भविष्यवाणी सच हो जाने से आर्थर को उन रहस्यमयी आत्माओं पर विश्वास हो गया था, लेकिन अब पश्चिम की ओर जाकर रेल मार्ग बनाने की बात आर्थर को असंभव सी लगी। इसलिए उसने आत्माओं के इस दिशा निर्देश को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन आत्माएं उसके पीछे पड़ गईं। वे बार बार उसे यही निर्देश देती रहीं। आर्थर मानसिक रूप से परेशान हो गया। वो उसे दुस्वप्न मानकर चुप्पी साध लेता। 2 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। आत्माएं उसे प्रेरित करती और वो खामोश रहता। आत्माएं क्यों उसी को परेशान कर रही थीं, ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो समय भी आ गया जब आत्माओं ने आर्थर की नींद हराम कर दी। हर दूसरी तीसरी रात आत्माएं उसे परेशान करने लगी। उन्हें बस एक ही रट लगी थी कि पश्चिम की ओर जाओ और रेल मार्ग बनाओ। आर्थर अपना सिर पीट लेता। ऐसी ही एक रात आजिज आकर उसने अपनी पत्नी से कहा, जेनी, बुरा ना मानना, मैं अलग कमरे में सोना चाहता हूं। पति की यह बात जेनी को कुछ अजीब तो लगी, पर वो देख रही थी कि इधर कुछ दिनों से उसका पति बड़ी बेचैनी में रात बिता रहा था। जेनी ने आर्थर से कई बार पूछा था कि उसकी बेचैनी की वजह क्या थी, लेकिन आर्थर ने कभी कुछ नहीं बताया था। जेनी बड़ी समझदार थी। उस रात उसने कुछ पूछना उचित नहीं समझा और चुपचाप दूसरे कमरे में आर्थर का बिस्तर लगा दिया। ये देखकर आर्थर ने उसे दिलासा दिया, नाराज न होना जेनी, अभी तो नहीं, पर कुछ दिनों बाद तुम्हें इसकी वजह बता दूंगा। अब एकांत पाकर उसने आत्माओं की उस अनोखी मंडली से तर्क करते हुए कहा, मैं ना तो इंजीनियर हूं, ना मेरे पास इतनी पूंजी है और ना मैं इस संबंध में कुछ जानता हूं। तुम लोग क्यों मुझे पागल कर देना चाहते हो? आत्माओं ने उसे फिर विश्वास दिलाया, ये सब तो हमारी जिम्मेदारी है, तुम घबराओ मत, सारी चिंता छोड़ दो और पश्चिम की ओर जाओ, पश्चिम की ओर जाओ, राहत मिलेगी। अब बेचारा आर्थर क्या कहता। मजबूर होकर आर्थर ने नौकरी छोड़ दी और पश्चिम की ओर कंसास शहर चला गया। वहां पहुंचकर उसने कई कंपनियों में नौकरी की। उनमें से कुछ कंपनियां दलाली का धंधा करती थीं तो कुछ पैसों के लेन देन की व्यवस्था। आर्थर ने परिश्रम और लगन से काम करके कुछ पूंजी बना ली। जल्द ही उसने रोजगार और धन कमाने के दांव पेंच भी सीख लिए। अब उसे कुछ कुछ रास्ता नजर आने लगा था। आत्माएं बीच बीच में उससे संपर्क करती रहती थीं। उन्हीं के मार्गदर्शन में कार्य करते हुए आर्थर ने कंसास सिटी बेल्ट लाइन नामक कंपनी स्थापित की और अपने जीवन के 26वें वसंत में पहुंचते पहुंचते लाखों का आदमी हो गया। बड़े बड़े इंजीनियर उसके बनाए हुए नक्शे देखकर हैरत में पड़ जाते कि ये मामूली पढ़ा लिखा आदमी भला ये सब काम कैसे कर लेता है। ये रहस्य सिर्फ आर्थर जानता था और उसकी पत्नी, जिसे उसने कंसास शहर आने से पहले सब कुछ बता दिया था। आर्थर प्रायः अपनी पत्नी से कहता, ये आत्माएं जब चाहती हैं मेरा मार्गदर्शन करने आ धमकती हैं। लोग कहते हैं कि मैं बहुत अच्छे नक्शे बनाता हूं। मैं कैसे उन लोगों को समझाऊं कि नक्शे मैं नहीं, इंजीनियरों की आत्माएं बनाती हैं। मैं तो बोर्ड पर कागज लगाकर रख देता हूं, देखो ये नोट्स और ये नक्शे। तुम भी देखो जेनी, ये मेरा हस्तलेख नहीं है, सब कुछ वही आत्माएं करती हैं। एक रात गहरी तंद्रा में होकर आर्थर ने चिर परिचित आवाज में सुना, कंसास से मैक्सिको तक रेलवे लाइन बनाओ, कंसास से मैक्सिको तक।
ये प्रस्ताव सुनकर आर्थर खुशी से उछल पड़ा। उसे लगा कि ये तो विलक्षण योजना है। ऐसा होने पर पश्चिमी अमेरिका के किसानों का मैक्सिको की खाड़ी के बंदरगाहों से सीधा संपर्क जुड़ जाएगा। फिर उसने आत्माओं से इस परियोजना के बारे में कोई विचार विमर्श नहीं किया। उसने रेलवे लाइन को गॉलवेस्टन की बंदरगाह पर ले जाकर समाप्त करने की योजना बनाई और काम में जुट गया। आत्माओं ने उसे बताया कि वो योजना ठीक नहीं, लेकिन आर्थर ने उनकी बात नहीं मानी। इसका परिणाम यह हुआ कि आर्थर अचानक बीमार पड़ गया। इस दौरान एक रात आत्माओं ने उसे सलाह दी, रेलवे लाइन को गॉलवेस्टन मत ले जाओ, तुम तबाह हो जाओगे। आर्थर ने जोर देकर कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं रेलवे लाइन को गॉलवेस्टन के सिवा और कहां ले जा सकता हूं? मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वहां तो कोई दूसरा बंदरगाह ही नहीं है। आत्मा ने उसे सुझाव दिया, खुद अपने नाम से नया शहर आबाद कर लो और उसका नाम रखो पोर्ट आर्थर। यह सुनकर तो आर्थर झल्ला उठा। अब मेरे पागल होने में कोई शक नहीं। लोग मुझे क्या कहेंगे? क्या वे ये नहीं कहेंगे कि मैं अहंकारी हूं और कामयाबी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है? कंसास के लोग निश्चय ही मेरा मजाक उड़ाएंगे और मुझे यहां से भागना पड़ेगा। एक दिक्कत यह भी है कि मैंने गॉलवेस्टन में जमीन का सौदा पक्का कर लिया है, यहाँ के व्यापारियों से बात कर ली है और पैसे की भी व्यवस्था कर चुका हूं। मैं समझ रहा हूं कि वे मेरे दुश्मन बन जाएंगे और मुझे अदालत में ले जाकर खड़ा कर देंगे और तब मेरी हालत देखने लायक होगी। आर्थर की बात में दम था, लेकिन आत्माएं तो भविष्य भी देख रही थीं। उन्होंने दृढ़ता से कहा, लोगों को हंसने दो, तुम उनकी परवाह मत करो। अदालत में भी जीत तुम्हारी होगी। अपने को तबाही से रोको। देखो गॉलवेस्टन का भविष्य देखो। तभी आर्थर का ध्यान अपने कमरे में टंगी हुई गॉलवेस्टन शहर की तस्वीर की ओर गया। उसने साफ साफ देखा, तस्वीर धुंधली होती हुई मिट सी गई और फिर थोड़ी देर बाद पहले जैसी हो गई। उसमें अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त लोग दिखाई पड़ने लगे। इतने में ही खाड़ी की ओर से एक भयंकर तूफान आया। मकानों की छतें, ईंटें टूट टूट कर हवा में गिरने लगी। अचानक काली आंधी सब लील गई। लोग बेहाल होकर शरण की खोज में बेतहाशा इधर उधर भागने लगे। इतने पर भी विनाश लीला समाप्त नहीं हुई। आर्थर देखता रहा कि खाड़ी के पानी में भारी ज्वार आया। शहर ने जल समाधि ले ली। सब कुछ तहस नहस हो गया। इस दुखद घटना को देखने के लिए वहां कोई नहीं बचा, न आदमी न पशु, और वे आलीशान इमारतें भी नहीं रहीं। ये सारा दृश्य फिल्म की रीलों की भांति आर्थर की आंखों के आगे से गुजर गया। फिर उसकी तंद्रा टूटी और गॉलवेस्टन शहर की तस्वीर भी पूर्ववत हो गई। अब आर्थर ने पक्का निश्चय कर लिया कि रेलवे लाइन का रास्ता बदलना ही होगा। उसने आत्माओं द्वारा बताई गई सारी परती जमीन खरीद ली और वहीं पर उसने पोर्ट आर्थर शहर बसाने की घोषणा कर दी। ये सुनकर गॉलवेस्टन के व्यापारियों के होश उड़ गए। उन्होंने सोचा था कि नई रेलवे लाइन की वजह से उनका व्यापार तरक्की कर जाएगा, पर उनकी दृष्टि में विश्वासघाती आर्थर उनकी सारी आशाओं पर पानी फेर रहा था। अतः उन्होंने मिलकर उसके खिलाफ मुहिम तैयार की। हालांकि आर्थर ने लाख समझाया कि तुम लोग गॉलवेस्टन छोड़ दो, इसका अंत निकट आ गया है, पर वे नहीं माने। उन्होंने भूस्वामियों और बैंकरों से मिलकर सरकार के सामने आर्थर की शिकायत की। आर्थर सारे विवादों और विरोधों को झेल गया। अंत में उसी की जीत हुई। अब आर्थर नया नगर बसाने के काम में लग गया। उसकी योजना पूरी हो चली और फिर बस गया उसका नगर, ख्वाबों का नहीं, हकीकत का। सरकारी जलसे के साथ उसके नाम पर पोर्ट आर्थर शहर का नामकरण हुआ। आप ताज्जुब करेंगे कि पोर्ट आर्थर के आबाद होने के ठीक 4 दिन बाद ही भयंकर समुद्री तूफान आया। पानी की लहरें इतनी ऊंची और तेज उठीं कि गॉलवेस्टन की इमारतों से जा टकराईं। समूचा बंदरगाह नष्ट हो गया। ये सारी विध्वंस लीला कुछ कुछ वैसी ही घटित हुई जैसी कि आर्थर ने अपनी तंद्रा में देखी थी। यों तो तूफानी लहरें पोर्ट आर्थर तक भी आईं, पर थकी और सुस्त पड़ गई लहरें नए शहर के पांव पखार कर लौट गईं। आर्थर ने 80 वर्ष से भी अधिक की लंबी उम्र पाई। जीवन के अंतिम दिनों में उसने साहित्य की रचना भी की। कवि और लेखक की आत्माओं के मार्गदर्शन में उसने लगभग 30 किताबें लिखीं। अपने इस लंबे जीवन में उसने अकूत धन और यश अर्जित किया। 26 दिसंबर 1928 को दिवंगत होने पर
आर्थर अपने पीछे धरोहर छोड़ गया था। 5 रेल मार्ग, पोर्ट आर्थर बंदरगाह, पोर्ट आर्थर नहर और करोड़ों की दौलत। आर्थर के ये जीवंत स्मारक आज भी अमेरिका में विद्यमान है। मामूली शिक्षा प्राप्त और $40 मासिक वेतन की नौकरी करने वाले भाड़ा बाबू आर्थर ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो कभी अकूत दौलत का मालिक बन जाएगा और उसका यश सारी दुनिया में फैल जाएगा। आर्थर कहा करता था, मेरी सफलता और मेरा आर्थिक साम्राज्य प्रेतात्माओं के अस्तित्व का प्रमाण है। हां, एक बात और, अपने जीवन के अंतिम क्षण तक भी आर्थर ये कभी नहीं जान पाया कि ये तथाकथित आत्माएं उस पर इतनी मेहरबान क्यों थीं। हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपने अगले एपिसोड के साथ हम जल्दी हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।